खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले बटग्राम को 1 जुलाई 1993 में ज़िले का दर्जा दिया गया। इससे पहले ये ज़िला मानसहरा हज़ारा डिवीज़न की तहसील था। महल वक़ू के लिहाज से बटग्राम को ये इनफरादियत हासिल है कि इसकी सरहदें ज़िला कोहिस्तान, काला ढाका के कबायली इलाका जात और ज़िला शांगला मालाकंड डिवीज़न से मिलती हैं। ये ज़िला 2 सब डिवीज़न बटग्राम और अलाई पर मुश्तमिल है। बटग्राम खैबर पख्तूनख्वा के उन शहरों में से एक है जहाँ ज़्यादातर लोग पश्तो, गोजरी और हिंद को ज़बान बोलते हैं। खूबसूरत बुलंदोबाला चोटियों, घने जंगलात, ज़रखेज़ मैदानी इलाकों, गुनगुनाती चश्मों और नदियों की बदौलत बटग्राम मशहूर है। हमें सिंध, सरहद, पंजाब, बलूचिस्तान की रट को ख़त्म करना पड़ेगा और हमें पाकिस्तान की रट लगानी पड़ेगी कि ये पाकिस्तान की जो छतरी है ये हमारा घर है, इसमें ही सिंध है, इसमें ही पंजाब है, इसमें ही बलूचिस्तान है, इसी में सरहद है और हमें फ़ख्र इस पे होना चाहिए। जिस दिन हम वन नेशन बन गए, एक कौम बन गए, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का बाल भी बीका नहीं कर सकती। दहशतगर्दी अगर कराची में हो जिस तरह वही हम देख रहे, बेगुनाह लोग रोज़ाना मारे जाते हैं, मासूम लोग, किसी हमारे सूबे KPK में हो, सरहद में, जहाँ भी हो, मुल्क के किसी भी हिस्से में हो, दहशतगर्दी होती है। और जब ये हालात हो तो कोई आने को तैयार है बाहर दुनिया से कि पैसा लगाए, इन्वेस्टमेंट करे, न कोई और डेवलपमेंट के लिए तैयार है, तो इससे सारी मुल्क की इकानमी पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लोगों में खौफ व राज भी है। तो हुकूमत को चाहिए कि नॉन इश्यूज़ की बजाय वो इस इशू पर फोकस करे, सारे कौम भी। परेशान तो सब है क्योंकि अम्मी और बेटे का रिश्ता बहुत ज़्यादा होता है और अम्मी दिल का टुकड़ा अट जाता है तो आदमी परेशान नहीं होता। ये तो बड़ा सदमा होता है ना। मैंने शायद फ़ख्र कर दिया। मैंने एक बात मैंने उससे नहीं किया, मुझे ये फ़ख्र है, मुझे फ़ख्र ज़्यादा इस पर है कि वो शहीद हो गया और हज़ारों लोगों की जान बचाए। मोहम्मद तैयब अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान शहीद हो गया। मौत बिल्कुल सामने थी। लोग कहते हैं कि अगर वो चाहता तो अपनी जान बचा सकता था, मगर अपनी जान का नजराना पेश करके मोहम्मद तैयब ने उस दिन तकरीबन 6000 अफराद ही नहीं बल्कि 6000 ख़ानदानों को सोगवार होने से बचा लिया। और इस पुररौनक बाजार के एक कोने में लगी ये तस्वीर आने जाने वालों को बटग्राम में होने वाले उस वाक़े की याद दिलाती है कि अगर उस वक्त ये बहादुर वहाँ मौजूद न होते तो न जाने कितने नुफूस दहशतगर्दी की भीड़ चढ़कर लहू में नहा चुके होते। इनकी बहादुरी का मैं ये बताता हूँ, जो वहाँ पे जो आई विटनेस हैं, बड़े बच्चे, औरतें, उनको हमने सुना। वो कह रहे थे कि ये बोल रहा था कि मुझे जरसगा, चीख रहा था मुझे जरसगा जाने दो, मैं आपको वो नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, मुझे जरसगा जाना है। फिर इसने जब ये कांस्टेबल इसके पीछे हो गए तो इसने कमीज़ अपनी पाट दी और येलो स्ट्रिप उस पे लगे हुए थे जैकेट पे, वो दिखाई। फिर उनको वो स्विच दिखाया, यहाँ पे हाथ पे लगा हुआ था कि मैं इसको दबा रहा हूँ, और वो बार बार ये कर रहा था, दबाता नहीं था लेकिन उनको डराने के लिए। इवन दिन पुलिस ने उसको नहीं छोड़ा और इसने डिसपरेशन में, डिसअपॉइंटमेंट में इसने अपने आप को ब्लास्ट किया। उसमें जलसे का कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ। मैं तो इन जालिम दहशतगर्दों के लिए दुआ ही कर सकती हूँ, अल्लाह इनको अक्ल दे और वो मासूम लोगों पर जुल्म करना छोड़ दें। मेरी गोद उजड़ गई, मेरा घर बिखर गया। उसकी तस्वीर देखती हूँ तो दिल में दर्द सा उठता है। अब तो बटग्राम के नाम से भी खौफ आता है। अब हमारी सारी उम्मीदें छोटे बेटे से वाबस्ता हैं। उसको अब बड़ा होना पड़ेगा, बल्कि बड़ा बनना पड़ेगा, इसलिए कि अब उस पर घर भर की जिम्मेदारी है, उसे ही सब कुछ संभालना है। हम तो अब इतने परेशान हो गए हैं कि समझ नहीं आता क्या करें, कहाँ जाएं। खुदा के लिए इस दहशतगर्दी को रोको, वरना कोई जवान माँ बाप की खिदमत करने को जिंदा नहीं रहेगा। जब बंदा वर्दी में होता है तो एक और कैफियत में पर जाना पड़ता है, मतलब आम रूटीन से हट कर फिर बंदा, वो जो वर्दी है वो बंदे को आगे ले जाता है। वर्दी का जो जज्बा है वो हमें आगे ले जाता है, उसको पकड़ने, उसको मारने। तो ये एक जज्बा है वर्दी का,
वर्दी का जो जज्बा है वो हमें आगे ले जाता है। ये कोई लोग हैं जिनको ट्रेस आउट करना चाहिए कि ये तालिबान के रूप में ये कौन लोग हैं, या क्या वाकई ये तालिबान है? क्योंकि हम बैसियत मुसलमान ये समझने में कासर हैं कि एक मुसलमान अपनी ही मस्जिद के ऊपर जाके हमला करेगा, उसको ब्लास्ट करेगा, वो मुसलमान कभी सोच नहीं सकता, करना तो दूर की बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इन तमाम चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, सोचना चाहिए, और सोच समझ के हमें डिसीजन लेने चाहिए। और हमें तमाम सिविल सोसाइटी के जो एलिमेंट्स हैं उनको इसके लिए इकट्ठा करके इस एक मिशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जब तक हम मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं करते और दूसरी की जंग से अपनी जान नहीं छुड़ाते। हम कोई खुदाई खिदमतगार नहीं है कि हम दूसरों की जंग में अपने आप को झोंक दें। यहाँ पर धमाका हो गया, और धमाके में मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो यहाँ घर में था। और जब मुझे पता चला बटग्राम में धमाका हुआ तो मैंने एकदम यहाँ से उसको SMS किया। SMS नहीं, मैंने कहा SMS तो नहीं पहुँचा, क्योंकि SMS में करता था वो एकदम जवाब देते थे। मैंने एकदम फ़ोन मिलाया, फ़ोन तो उसका बंद था। मैंने यहाँ से एकदम गया हॉस्पिटल गया। जब मैं हॉस्पिटल गया वहाँ तो मेरा चाचा था, दूसरा चाचा, वो मुझे से एकदम मुझे पकड़ दिया और रोने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा शहीद हो गया। हक के शहीदों, तेरा है हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हमारे सलाम कहती है। हम सब कुछ हैं लेकिन एक नेशन नहीं है, जबकि ईरान, साउथ कोरिया ये रिकग्नाइज न्यूक्लियर पावर नहीं है, लेकिन आज तक दुनिया की कोई ताकत उनका बाल तक भी नहीं कर सकी, इसलिए कि दे आर वन नेशन। पाकिस्तान इज़ अ रिकग्नाइज न्यूक्लियर पावर, मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे पास है, सब कुछ है हमारे पास। इस ज़िम्न में हम इसी बटग्राम में होने वाली दहशतगर्दी का शिकार हजरत अली शाह को किस तरह भूल सकते हैं, जिनकी 2 बच्चियां आज भी अपने वालिद की राह देख रही हैं। 11 जुलाई सन 2011 को हजरत अली शाह की शहादत हुई और 13 अगस्त सन 2011 को उनके यहाँ एक बेटे की विलादत हुई। कल वो यतीम बच्चा जब अपनी माँ से सवाल करेगा कि उनके बाप को किसने मारा, तो शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। छोटी बेटी है जो यही कहती थी कि मेरी पापा, या अल्लाह मेरी पापा घर आ सलामत आ जाए। खुदकुश हमलों का आगाज कब हुआ? कहा जाता है कि 11वीं सदी में हसन बिन सबा के फिदायीन अव्वलीन खुदकुश हमलावर माने जाते थे। 17वीं सदी में ताइवान के जजीरे पर वलंदेजी सिपाहियों ने गिरफ्तारी देने के बजाय खुद को बारूद से उड़ा दिया था। 19वीं सदी में बरतानवी फौजियों को उड़ाने के लिए सिन्हाली खोखले दरख्तों में छुप जाया करते और खुद को उड़ा दिया करते थे। सन 1893 में दुनिया में 5 खुदकुश हमले हुए थे। सन 2007 में ये 4000 से तजावुज कर चुके हैं। सन 1881 में खुदकुश हमले बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल होने लगे थे। एजेंडा उनका ये है कि सारे लोगों को खामोश करा दे और कोई जुर्रत न करे कि इनके खिलाफ बात करें। मगर मैं अपने अलावा उन लोगों को भी दाद देना चाहता हूँ, बटग्राम के अवाम को, कि इतने बड़े वाक़े के बावजूद उन्होंने एक नई तारीख़ रकम कर दी कि धमाका भी होगा, लोग भी उनमें शहीद ज़ख्मी हो गए, और उन लोगों ने फिर भी जलसा वही रख कर उनका इनेकाद किया, और मैं भी सारे ज़ख्मी उनके पास पहुंच गया और इसके बाद जलसागाह में गया। और एक तारीख़ी बात है कि इतने बड़े वाक़े के बाद जो बिल्कुल जलसागाह के साथ हुआ, और फिर भी सरकारी इतला के मुताबिक 6000 और एक्चुअली कोई 9-10 हज़ार लोग फिर बैठे रहना, ये दहशतगर्दों के लिए बहुत बड़ा मैसेज था कि आप हमें इस तरह दबा नहीं सकते और हमारे इरादे पुख्ते, और जो भी मेरे साथी है वो मेरे साथ इस जंग में बराबर के खड़े। अमीर मुकाम साहब को थ्रेट तो थे बहुत पहले से, इस पे पहले भी हुए हैं, और उसके लिए हमने जो अरेंजमेंट की थी सिक्योरिटी, दैट वाज एट पार विद VIP। इवन हमने जो पहाड़ थे जहाँ से जलसगाह नज़र आ रहा था, वहाँ पे हमने स्नाइपर डिप्लाई किए हुए थे, एलीट के प्लाटून डिप्लाई किए हुए थे, FC ओगी से हमने FC बुलाई थी, उनको डिप्लाई किया हुआ था। यहाँ पे जो स्पेसिफिकली जलसगाह का था उसमें
20 बंदे तो हमने 2 SHOs और 20 कांस्टेबल, मतलब एक प्लाटून, वो तो सिर्फ चेकिंग के लिए थे कि कोई बंदा अनचेक न जाए, बॉडी सर्च होती थी और उसके बाद बंदे जाते थे। दहशतगर्द जो कुछ कर रहे हैं उससे हमारे हौसले और अज़ाइम बस नहीं होंगे, क्योंकि हम ये समझते कि सिर्फ हमारी ज़ात की बात नहीं है। अगर हम सारे इस तरह लेट गए, सारे इस तरह खामोश हो गए, सब ने हथियार डाला, तो इस हमारे मुस्तकबिल की उन बच्चों का क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा। तो जो कुछ हम कर रहे हैं तो वही हम एक जिहाद कर रहे हैं और अपने मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं, इस मुल्क की मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं, न कि अपनी ज़ात के लिए। तो किसी को इसके लिए कुर्बानी देनी होगी और हमारे वही इरादे पुख्ते और पक्के। हुकूमत की, अवाम की, पॉलिटिशियंस की, सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम सर जोड़ के बैठें और अपनी पॉलिसीज़ पे नज़रसानी करें। जमा मर्दी से दहशतगर्दी का सामना करते हुए मोहम्मद तैयब इस जहां से रुखसत हो गया और जिला बटग्राम के सीने पर एक और शहीद का तमगा सजा दिया गया। एक मासूम बहन अपने प्यारे से नौजवान भाई का उरूसी जोड़ा लेने बाजार की तरफ खुशी खुशी रवां दवां थी, मगर कोई नहीं जानता था कि मोहम्मद तैयब को अब ढोल ताशों की आवाज के साथ नहीं बल्कि एजाज और सलामी के साथ मिट्टी के हवाले किया जाएगा। और उनकी कब्र पर लगा ये परचम भी उनके दुख को महसूस कर चुका है और बटग्राम की ये हवाएं भी।